हेलो गाइस, हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 7वीं की विज्ञान में सबसे पहला पाठ पादपों में पोषण। इसके हैं हम आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को निम्नलिखित कारणों से खाद्य की आवश्यकता होती है, जैसे ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर में कोशिकाओं एवं ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। तो इसलिए जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परजीवी वह जीव जो अन्य जीव यानी परपोषी से भोजन एवं आवास प्राप्त करते हैं तथा परपोषी को हानि भी पहुंचाता है, वे परजीवी कहलाता है। इस प्रकार परजीवी परपोषी को नुकसान पहुंचाकर लाभ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए अमरबेल। आगे है मृतजीवी, वह जीव जो पौधे एवं जंतुओं के गले सड़े जैविक पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी कहलाता है। उदाहरण के लिए कवक एवं जीवाणु। जो कवक और जीवाणु होते हैं वह पौधों एवं जंतुओं से गले सड़े पदार्थ लेकर अपना भोजन बनाते हैं। आगे आइए, प्रश्न नंबर 3, आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? उत्तर, पत्तियों में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। पौधे की एक पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। पत्ती का रंग नीला या काला हो जाएगा, यह दर्शाता है कि पत्ती में यानी मंड यानी स्टार्च है। आप एक यानी पत्ता ले लेंगे, उसमें उसको ना गर्म पानी से कर लेंगे, वो जो तो उसका रंग सफ़ेद नहीं हो जाता। तभी इसको ठंडे पानी में 2-3 बार निकाल के फिर इसको ना आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाल दीजिए। इसको थोड़ी देर बाद बस ऐसे ही रखिए। फिर आप उसमें ना काला या नीला रंग आ जाएगा, तो उसमें बताता है कि इसमें पत्ते में भी मंड है यानी स्टार्च है। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण कीजिए। उत्तर है, ये देखिए, आपको देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च को उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता दर्शाइए कि आप भोजन से मूलभूत स्रोत हैं। उत्तर, तो आप ये अपनी कॉपी में चित्र बना लेंगे और फिर इसके नीचे इसके बारे में लिखेंगे। पत्तियों द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण उपस्थित न होने की स्थिति में खाद्य उपस्थित नहीं होगा। सभी जीवों को अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा बनाए जाने भोजन पर निर्भर करता है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं पादपों से ही प्रारंभ होती हैं। इस प्रकार पौधे भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो आपको ये चित्र बना लेना है, इसके बारे में जो भी है साइड में ये लिखे हैं इनके बारे में, और आपको ये इसके बारे में लिख लेना है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छा, चलो ये करेंगे। पहले का है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें डैश कहते हैं। इसका आ जाएगा स्वपोषी। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है, मंड यानी स्टार्च के रूप में खाद्य का भंडारण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। प्रकाश वर्णक जिस वर्णक द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। जब वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है तब जो व्यक्ति या कोई भी सजीव जो अपने अंदर से वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना, वो वायुमंडल से लेते हैं और उसकी जगह ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्न कथन से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। पीत दुर्लभ तने वाला परजीवी पादप है अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं उसे घटपर्णी कहते हैं। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है उसे पर्णरंध्र कहते हैं। घटपर्णी कहते हैं। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनियमित होता है उसे पर्णरंध्र कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषिका परजीविका। इसमें से ये बताया गया है कि जो अमरबेल किसकी सहायता से होता है? परजीवी की सहायता से। इसका आ जाएगा परजीविका। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है घटपर्णी। जो घटपर्णी होता है वह अलग ही तरह का एक पौधा होता है। वह ना जो कीटों को ना पकड़ता है ना, उसको खा जाता है, तो उसको कहते हैं घटपर्णी यानी पिचर पादप। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, कॉलम अ में दिए गए शब्दों को मिलान कॉलम बी के शब्दों में कीजिए। कॉलम ए एंड कॉलम बी। क्लोरोफिल का आ जाएगा जीवाणु, नाइट्रोजन का प्रपोषित, अमरबेल का घटपर्णी यानी पिचर पादप, जंतु का प्रपोषित, कीटभक्षी का पत्ती। एक साइड इसमें पत्ती प्रपोषित घटपर्णी, इसमें परजीवी की जगह प्रपोषित दिया गया है तो इसमें आ जाएगा। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाया है। तो क का आ जाएगा असत्य, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है नहीं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। और ख का आ जाएगा असत्य। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहते हैं। ऐसा भोजन जो स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, इसलिए ख का असत्य आ जाएगा। और ग का आ जाएगा सत्य। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद तो ऑक्सीजन है, इसलिए इसका सत्य आ जाएगा। और घ का भी सत्य आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ये सही बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण जिस टाइम करते हैं ना, तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाए है। सही विकल्प चुनिए। तो प्रश्न नंबर हम 11 पे आ जाएंगे। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका आ जाएगा रंध्र, क्योंकि रंध्र हेतु वायु प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो इसमें रंध्र का काम किया जाता है, प्रक्रम का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह पत्तियां हैं। क्योंकि वायुमंडल से जब हम भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो उसमें पत्तियां आएंगी, क्योंकि पत्तियों से ही पत्तियों से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उनसे जड़ों से वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। आपको ये सभी क्वेश्चन मैं जान चुका हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छे रूप से समझ आ गए होंगे। तो हमारी और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।